कि जब काशी का प्रकल्प बीजेपी ने फाइनल किया तो बड़े उम्मीद से फाइनल हुआ। वो केवल एक दिन का जलसा नहीं रखा गया, इसीलिए पूरे देश में उसका आलोड़न हो। वो विषय 13 दिसंबर से 14 जनवरी तक पूरे देश को आलोड़ित करता रहे, उद्वेलित करता रहे, वैसे कार्यक्रम बनाए गए और ग्रांड सुपर मेगा शो किया गया काशी में। लेकिन आज गाजीपुर से गाजियाबाद और बस्ती से बहराइच तक चाय की दुकान पर, ठेले पर, रेले पर, मेले पर, खेत में, खलियान में, मेड़ में, तहसील में, कहीं चले जाओ, आज चर्चा क्या हो रही है? आज चर्चा ये हो ही नहीं रही जो पिछले चुनावों में मैं सुनता था कि भाई हिंदू का शासन होना चाहिए, कि मुसलमान का होना चाहिए, कि फला आ जाएंगे तो ये हो जाएगा, ढिका आ जाएंगे तो पाकिस्तान बन जाएगा। ये तो कोई चर्चा मैं सुन नहीं रहा। अयोध्या काशी से लोग खुश हैं, लेकिन उसको चुनाव के डिस्कोर्स में नहीं ला रहे। इस बार जो मैं सुन रहा हूं, वो सुन रहा हूं ठाकुर, ब्राह्मण, कोरी, कुर्मी, धानुक, धीमर, निषाद, मल्लाह, जाटव, ये ज्यादा मुझे इको आ रहा है जब मैं लोगों से मिल रहा हूं। बनस्पत एक बड़ा अम्ब्रेला। आनंद दुबे, क्या आप भाजपा इस बात को महसूस कर रही है कि चुनाव का की जो पिच है वो धीरे धीरे शिफ्ट हो रही है, या भाजपा को अभी भी लगता है कि नहीं, कतई शिफ्ट नहीं हो रही है? नहीं, बिल्कुल नहीं। और मैं अपनी बात की शुरुआत करूं उससे पहले मुझे एक बड़ा अच्छा शेर याद आ गया है, तो वो भी मैं सुना देता हूं। बिल्कुल, बिल्कुल। उनसे कह दो कि रंजो गम पैदा न करें, चमन से गुजरे मगर फूलों का सौदा न करें, और कह दो इन सियासत के गुजरे हुए गवाहों से, झूठ तो बोले मगर झूठ का सौदा न करें। तो कुछ लोग अपने झूठ की सौदेबाजी करना चाहते हैं। पिछले कुछ दिनों से कुछ शब्द लगातार आपको सुनाई दे रहे होंगे, इको कर रहे हैं। पिछड़े, शोषित, वंचित, अल्पसंख्यक, नौजवान। मैंने पहले भी कहा था कि ये बड़ा सुविधाजनक मुहावरा है। आनंद, एक मिनट, अल्पसंख्यक कतई इको नहीं कर रहा उत्तर प्रदेश के चुनाव में। अल्पसंख्यक इको करे तो आपकी पिच पे आ जाएगा चुनाव। अल्पसंख्यक कहीं इको नहीं कर रहा। नहीं, अल्पसंख्यक तो एक सेकंड, अल्पसंख्यक तो अभी संभल में भी इको नहीं कर रहा। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन इन इस्तीफों को जरा आप पढ़िए, उसमें इनका भी जिक्र लिखा होगा। मैं नहीं है इनका जिक्र नहीं। अरे भाई आनंद, मैं इस्तीफे की बात ही नहीं कर रहा, मैं पब्लिक के इको की बात बता रहा हूं। स्वामी मौर्य ने क्या लिख दिया या केशव मौर्य ने अपनी चिट्ठी में क्या लिख दिया, इससे चुनाव तय होगा क्या? चुनाव 25 करोड़ लोगों के सोचने समझने से तय होता है मित्र। नहीं, इसलिए मैं कह रहा हूं, अमिताभ जी, जिस तरह का वातावरण बनाने की कोशिश की जा रही जी, और यह दिखाने की कोशिश की जा रही है, जिस तरह से इन लोगों ने कहा कि भाई ये पिछड़ा का सम्मान नहीं हुआ, पिछड़े जो है, पिछड़ों की बात नहीं सुनी जाती थी। आप मुझे बताइए कि पिछड़ों की बड़ी उपेक्षा हो रही थी तो स्वामी प्रसाद मौर्य जी को और उनके बेटे को टिकट दे दिया गया। एक लोग चुनाव जीते, एक लोग हार गए। और उपेक्षा हुई तो स्वामी प्रसाद मौर्य जी को मंत्री बना दिया गया। इसके बाद और ज्यादा उपेक्षा हुई तो उनकी बेटी को सांसद बना दिया गया। उपेक्षा जब चरम पे पहुंची तो उनकी बहू ब्लॉक प्रमुख बन गई। ये उपेक्षा और विकास का कौन सा रेशियो है, ये मुझे समझ में नहीं आया कि व्यक्ति की उपेक्षा होती रही और उसका कुनबा बढ़ता चला गया। ऐसे बहुत से उदाहरण आपको मिल जाएंगे जी। हकीकत तो यह है कि स्वार्थों की पूर्ति नहीं हो पाई और जो चाहते थे वो हासिल नहीं कर पा रहे थे। और ऐसे बहुत से लोग थे जिनकी सियासी जमीन पूरी तरह से खिसक चुकी थी और इसी खिसकी हुई सियासी जमीन के आधार पर उनके भविष्य का निर्धारण होना था। तो निश्चित रूप से उनको ये लगा कि यहां से कहीं और चलने में भलाई है। और मैं एक चीज और बहुत स्पष्ट कह रहा हूं कि इन्होंने कहा हमारा दम घुट रहा था। मैं तो शुक्र मनाता हूं चुनाव का कि कम से कम इस देश में चुनाव है, वरना तो दम घुटता रहता और पता ही नहीं चलता कि दम भी घुट रहा है। भाई चुनाव नहीं होता तो पता ही नहीं चलता कि दम घुट गया। रोकेंगे आपको, मैं कपिल श्रीवास्तव के पास चलूंगा।